नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट भर्ती की। अभी हाल ही में पिछले महीने जूनियर असिस्टेंट की रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है और अब उसका केवल लिखित परीक्षा का परिणाम आना बाकी है। बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती को लेकर के अलग अलग प्रश्न पूछते रहते हैं और उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। 26 जून को इस भर्ती का विज्ञापन आया था और इस विज्ञापन में बहुत सारे पद थे और पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग 1186 पद यहाँ पर लिखे हुए। 1186 पदों को लेकर के ये भर्ती हुई थी। परीक्षा के दो आधार थे, एक लिखित परीक्षा और दूसरी टाइपिंग। 2000 ग्रेड पे की ये भर्ती है और इसकी जो मिनिमम एज है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल लागू होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने लोअर के परिणाम में देखा है कि कुछ शिफ्ट ऐसी थी जहां पर विद्यार्थियों के 20-20 जो प्रश्न है वो सही हो गए हैं और बहुत ज़्यादा अंतर आया है। किसी शिफ्ट का जो नंबर बढ़े हैं और किसी शिफ्ट के नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। लोअर 2019 की अगर बात करें तो 2 दिन इसकी परीक्षा हुई थी 4 शिफ्ट में और दोनों दिन जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उन विद्यार्थियों के नंबर नहीं बढ़े हैं। माफ़ कीजिएगा, जो इवनिंग को जो एग्ज़ाम था दोनों दिन उनके नंबर नहीं बढ़े हैं और जो मॉर्निंग शिफ्ट का जिनका पेपर था 30 और 1 तारीख को तो उन विद्यार्थियों के नंबर बहुत बड़े हैं। लगभग 20 से 25 उनके प्रश्न हैं वो सही हो गए, यानी कि जिन विद्यार्थियों के 90 प्रश्न सही थे उनका भी चयन हो गया है। और लोअर 2019 के बारे में मैंने आप लोगों से बता ही दिया था कि जिन विद्यार्थियों के भी नंबर 100 से ज़्यादा हैं उनका सिलेक्शन तय है और 100+2 मैंने बताया था और जो कट ऑफ गया था वो 103, वो भी सेकेंड मीटिंग का। और कुछ विद्यार्थियों का जो है जिनका सुबह एग्ज़ाम था उनका 90 या 92 प्रश्न में भी सिलेक्शन हो गया है। इसी तरीके से जो जूनियर असिस्टेंट की अगर हम लोग बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में भी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके विज्ञापन में ही लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या ये दिया हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा। इसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जो कट ऑफ होती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है पेपर का पैटर्न, पेपर कितना टफ आया है, कितना पेपर आसान आया है, एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा होता है पदों की संख्या और तीसरा होता है कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पदों की संख्या की। पद पहले थे 1186 और बाद में पदों की जो संख्या है वो बढ़ गई है, तो पदों की संख्या अब हो गई है 1403। ये देखिए समाचार पत्र में आया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक भर्ती में पदों की संख्या 1186 से बढ़ा करके 1403 कर दी है और इसके साथ ही निःशक्त वर्ग में आरक्षण की स्थिति भी साफ कर दी गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विपिन कुमार मिश्र ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 21 विभागों में 1186 पद थे, लेकिन अब 27 विभाग में कुल 1403 पद हो गए हैं। जिन्होंने पहले आवेदन किया है उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। कनिष्ठ सहायक पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। तो पदों की संख्या हो गई 1403 और 1403 पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में कम से कम जो पिछली बार का जो ट्रेंड रहा है 8 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाता है। तो 1403 का गुणे आप 8 में करेंगे तो ये आएगा आपका 11,000 लगभग 224 11,224। तो 11,224 विद्यार्थी लिखित परीक्षा में पास होंगे। तो ये पदों की संख्या भी काफ़ी होती है, कम नहीं होती है। दूसरी बात, जो लोअर 2019 का जो परिणाम आया है उसमें जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं सिविल के, वो पूरे के पूरे विद्यार्थियों ने भाग लिया। उस भर्ती में सिलेक्शन भले ही ना हुआ उन लोगों का, लेकिन वो पूरे के पूरे विद्यार्थी भाग लिए थे। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में ऐसा नहीं है, इसमें टाइपिंग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और वो विद्यार्थी इसमें आए ही नहीं हैं। तो पदों की संख्या तो काफ़ी है। अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। पेपर का पैटर्न भी टफ था। अगर जूनियर असिस्टेंट्स का और लोअर का देखेंगे तो लोअर का जो पेपर हुआ था उससे भी जूनियर असिस्टेंट का जो जीएस वाला पोर्शन है और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो उससे टफ था। मतलब मीडियम में था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था। और हिंदी तो आसान थी। हिंदी तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने 60 में से 50-55 के बीच में हिंदी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को जो समस्या हुई है वो सामान्य अध्ययन में समस्या हुई है। और सामान्य अध्ययन कौन सा, जो जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट मीटिंग में पेपर था।
तो 4 जनवरी को जिन विद्यार्थियों का सुबह पेपर था उन विद्यार्थियों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर उनके बढ़ेंगे जिस तरीके से लोअर में नंबर बढ़े थे। यहाँ पर देखिए मेरे पास मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है और यहाँ का जो समान अध्ययन वाला भाग है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। किस राष्ट्र ने 2019 में विश्व जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था? भारत के किस शहर की जनसंख्या अधिक है? जीएसटी कितने घटकों में विभाजित है? और इस तरीके के समान अध्ययन का जो पेपर था वो आया था। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत कब की गई? तो जो सुबह मीटिंग पेपर हुआ था वो शाम की मीटिंग से थोड़ा सा टफ था, इसलिए जो सुबह मीटिंग के जो विद्यार्थी हैं उनके 3-4 प्रश्नों का उनको लाभ मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये परिणाम कब आएगा। तो यूपी ट्रिपल के बारे में मैंने सुबह वीडियो बनाया था और बताया था कि ज़्यादातर कर्मचारियों की कोरोना में ड्यूटी लगी है और यूपी ट्रिपल में कोई काम नहीं हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है कि सितंबर के महीने में इसका परिणाम जारी कर दिया जाए। एक बात और, बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछते सर स्नातक के नंबर क्या दोबारा मांगे जाएंगे या पूछे जाएंगे? तो बिल्कुल मौका दिया जाएगा और जब ये लिखित परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में फिर आपसे दोबारा प्रेफरेंस चार्ट भरवाया जाएगा और जो एकेडमी के नंबर है वो दोबारा मांगे जाएंगे। चूंकि 65 नंबर की जो रिटर्न की परीक्षा है और 35 नंबर का जो है वो एकेडमिक और स्पोर्ट्स के नंबर है, 30 नंबर के एकेडमिक के हैं और बाकी स्पोर्ट्स के। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ इंटरमीडिएट में अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो 20 नंबर, सेकेंड डिवीजन है तो 15 नंबर और इसी तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोई खिलाड़ी हैं तो 5 नंबर मिलेगा। तो सितंबर के महीने में इसका जो परिणाम है वो आ सकता है। और अब बात कर लेते हैं संभावित कट ऑफ की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मॉर्निंग का कट ऑफ है वो कितना होगा। ये जो कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया है तो प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो लगातार टाइपिंग दे रहे हैं, जो लगातार लोअर का मेंस दे रहे हैं और अच्छे विद्यार्थी हैं उनसे, और कुछ विद्यार्थियों के द्वारा जो कमेंट में चीज़ें बताई गई हैं वो अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थियों से जानकारी ली गई है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें जो संभावित कट ऑफ हो सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 41 प्रश्न, 41 अंक, प्रश्न नहीं है, 82 प्रश्न जिन विद्यार्थियों के सही हैं यानी कि 41 अंक उनके मिल रहे हैं तो उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन तय है और वो लोग टाइपिंग करते रहें। टाइपिंग तो जिनके एक आध नंबर कम है वो भी करते रहें। ओबीसी और जो सामान्य वर्ग है उसमें ज़्यादा अंतर होता नहीं। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 40 अंक जा सकता है। एससी के जो कट ऑफ है वो 35 से लेकर के 37 अंक तक कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद में अगर बात करें सेकेंड शिफ्ट की तो सेकेंड शिफ्ट में जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है सामान्य वर्ग का 42 या 43 प्रश्नों में जो सेकेंड मीटिंग के जो विद्यार्थी हैं उनका चयन पक्का है और जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनका जो चयन है वो 42, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 42 के आसपास उनके अंक हो रहे हैं तो उनका चयन पक्का है। वो लिखित परीक्षा की तैयारी करते रहें और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के अगर 37 अंक भी बन रहे हैं, 35 से 37 अंक, तो उनका भी चयन लिखित परीक्षा में पक्का है। तो दोस्तों ये हो गया संभावित कट ऑफ। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।